वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाने वाले हो और इस समय इतने बड़े एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। और इस समय सीबीएसई ने सिलेबस की कटौती तो की है, उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो भी बदल दिया है, जिसको जानना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। अभी तक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी नहीं किया गया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी होते ही हम आपको बता देंगे, उसके बारे में सूचना मिलते ही हम बता देंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आओ हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप का होगा। पहला वो आपको बता दें कि फॉर्मेट वही है, 80-20 वाला है। मतलब 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल, जिसमें से आप जानते ही हो कि वेटेज क्या होता है। 10% आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसके वेटेज लिए जाते हैं। 5 होता है नोटबुक सबमिशन और 5 सब्जेक्ट एनरिचमेंट। ये स्कूल के हाथ में है और स्कूल बच्चों के बारे में यहाँ पर डिसाइड करेगी कि किसको कितना मार्क्स देना है। ठीक है, कितना मार्क्स दिया जाता है वो सब आप तो अच्छी तरीके से समझते हो, जानते हो, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जनरली यहाँ पर डिस्कस करेंगे 80 मार्क्स की। तो जो 80 मार्क्स है इसमें 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन, जो 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पहले भी ये 20 मार्क्स का ही था, तो इस बार ये 20 मार्क्स का है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बदलाव हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है 20 मार्क्स का। इसके बाद राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये 20 मार्क्स का है। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो ये पहले 30 मार्क्स का हुआ करता था, अब ये हो गया है 20 मार्क्स का। इसके बाद आता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, जो फर्स्ट फ्लाइट का जो किताब है आपका, और उसके साथ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो किताब है, इसमें से आपके मार्क्स रहेंगे 40 मार्क्स। ठीक है, इसमें बदलाव क्या हुआ कि इसमें पहले 30 मार्क्स था, ये हो गया है 40, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पर बढ़ा है। और उधर था 30 राइटिंग और ग्रामर में, वो घट गया है और वो 20 हो गया है। तो मतलब लिटरेचर का जो पोर्शन अब 50% होगा, यानी कि 80 मार्क्स में 40 मार्क्स यानी कि 50% लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बाकी जो 50% है उसमें जो आपके बुक के बाहर से, हम आपको बोलेंगे बुक के बाहर से ही बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक के बाहर से आउट ऑफ टेक्स्ट जो आता है, ये 50% होगा। यानी कि आपके लिए अब टेक्स्ट बुक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी एक्सटर्नल स्टडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, अब बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, किस तरीके का क्वेश्चन का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा वो आप देखो। आप तो ये पहले हम आ जाते हैं एकदम यहां पर पार्ट ए पर। पार्ट ए पे 400 से 450 वर्ड का एक अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, यहां से 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जानते हो क्या करना पड़ता है, ऑप्शन आपके पास रहेगा, उनमें से चुनाव करना है। ठीक है, 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ठीक, तो 12 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, आपको जवाब देने होंगे कितने, 10। हर क्वेश्चन का मार्क है 1 मार्क्स, तो ये इसमें 10 मार्क्स हुआ। इसके बाद 2 अनसीन पैसेज रहेगा। पहला अनसीन पैसेज से 10 मार्क। अब दूसरा अनसीन पैसेज जो होगा वो 300 से 350 वर्ड का होगा। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन, और उसमें से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो यहां पर सारे क्वेश्चन का मार्क 1 मार्क से, मतलब सीधा सीधा बात है, 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले अनसीन पैसेज में 12 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 का आंसर करना है। दूसरे अनसीन पैसेज में भी वही 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 का आंसर करना है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हुए, 20 मार्क्स। बस यहीं पर ये खत्म होता है। तो यहाँ पर अगर मेरी राय पूछो कि ये अच्छा है कि बुरा है, तो मैं तो बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव कोई क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ रहा है।
इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा एक। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कोई ग्रामेटिकल, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको लिखना ही नहीं है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा ही नहीं, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा ही नहीं तो आपका नंबर कटेगा कहाँ। तो यानी कि अनसीन पैसेज में जो नंबर कटता है, यहाँ पर आपका नंबर कटना रुक गया। तो ये आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। अब चलते हैं अगले पोर्शन की ओर, लिटरेचर टेक्स्ट बुक। अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस 700 to 750 वर्ड्स। हाँ, तो 300 350 इसको अगर जोड़ दे 400 या 450 से, तो ये 750 का ही होता है। ये 700 से 750 वर्ड का ही पैसेज रहेगा। अब हम लिटरेचर टेक्स्ट बुक की बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिटरेचर टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट, ड्रामा और प्रोज टू टेस्ट inference, evaluation and vocabulary. Any one out of 2 extracts to be done, 5 into 1. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बताया गया है कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक से एक एक्सट्रैक्ट उठाया जाएगा। जैसे पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, कुछ लाइन दे दिया जाता है और वहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं, लाइन वहाँ पर कोट किया जाता है पोएम का या प्रोज का। तो यहाँ पर फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, तो ये यहाँ पर ड्रामा या प्रोज का लाइन यहाँ पर उठाया जाएगा और ड्रामा और प्रोज का लाइन उठा के वहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पर ड्रामा और प्रोज बोला है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ड्रामा और प्रोज मतलब आपका ड्रामा कौन कौन सा है। आपका 2 ड्रामा था, एक द प्रपोजल और द बुक दैट सेव द अर्थ। यानी कि ये जो एक ड्रामा था उसको हटा दिया गया है, वो जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में था उसको हटा दिया गया है, और एक द प्रपोजल है। यानी कि प्रपोजल से क्वेश्चन एक लाइन कोट कर सकता है, या बाकी जितने भी प्रोज है उसमें से कहीं से भी एक लाइन कोट कर सकता है, ठीक है। लाइन कोट करने के बाद कितने एक्सट्रैक्ट आपको मिलेंगे, यहाँ पर कितने एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। कितने करने हैं, 1। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है। मान लो एक ड्रामा से एक उठा दिया गया कुछ लाइन, वहाँ से क्वेश्चन किए गए 5, और या आपको प्रोज से क्वेश्चन उठा दिया गया, तो 2 क्वेश्चन उठा दिया गया, वहाँ से 5-5 करके क्वेश्चन कर दिया गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कितने रहेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स करके हर क्वेश्चन का होगा, ठीक। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी कि पहले तो 2 एक्सट्रैक्ट, मतलब वहाँ पर ऑप्शन मिल गया, 2 में से 1 करना है, एक ड्रामा से एक प्रोज से दे दिया जाएगा। उसमें जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और 5 के 5 क्वेश्चंस में ही आपको ऑप्शन रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस रहेगा। आप वहाँ पर क्वेश्चन का चुनाव कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन का चुनाव कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद आंसर का ऑप्शन है, तो 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आंसर होगा। तो ये ड्रामा या प्रोज से यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 मार्क्स का लिया जाएगा। पोएट्री से आपको आपको एनालाइज करने के लिए यहाँ पर भी वही से चीज़, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन ना हो, फिर से मैं बता दूं, 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है इस ग्रुप में। इसमें 5 एमसीक्यू क्वेश्चन, तो ड्रामा या प्रोज से, और 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पोएट्री से, ठीक है। अब इस ग्रुप में मेरा अगर राय पूछोगे तो मैं बताऊंगा, मेरा राय यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है, मैं बोलूँगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहा है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिख के मतलब यहाँ पर अगर एक लाइन लिखोगे तो कोई ना कोई गलती करोगे, इस जगह आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहा है, फिर भी एमसीक्यू, मतलब आपको ऑप्शन अगर रहेगा तो आप गेस करके भी, अगर ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो आंसर देना आप कितना आसान हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5-5 10, मतलब अभी तक कोई ब्रॉड क्वेश्चन आया ही नहीं है, कोई भी ब्रॉड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। देखो अनसीन के भी हमने देखे, अनसीन के सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पर भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आते हैं हम ग्रामर में। अब बहुत ध्यान से देखो, ग्रामर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन, और यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू।
इसमें भी 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इसमें से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सारे क्वेश्चन के मार्क्स 1 मार्क्स से 10 मार्क्स, मतलब अभी तक कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं? 10 10 10 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसमें 30 इट इज 20 हियर 30 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 50% हो चुका है। एक भी ब्रॉड क्वेश्चन नहीं है, तो आपके बोर्ड में एक भी ब्रॉड क्वेश्चन नहीं है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब आप सोच लो, अगर आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो तो इसमें 40 में 40 ही ला सकते हो, तो यहाँ पर मार्क्स आपके बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसमें तो सिलेबस में क्या कटौती हुआ है इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ये पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब राइटिंग आ गया। राइटिंग 10 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें लेटर राइटिंग जो है, ये लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का होगा। 100 से 120 वर्ड में आपको लिखना है। तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, मतलब यहां पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 लेटर रहेंगे, उसमें से 1 लेटर का आपको आंसर देना है, और ये 5 मार्क्स का होगा, और ये 100 से 120 वर्ड में लिखना है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, ये अच्छा है कि बुरा हुआ। देखो यहां पर थोड़ी सी बात यह है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये लेटर 8 मार्क्स का होता, जो पहले था 8 मार्क्स का लेटर होता, तो मार्क्स काटने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन है 5 मार्क्स का, और लिखना है आपको 100 से 120 वर्ड ही, तो इससे क्या होगा, मार्क्स कटने की भी संभावना घट जाते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स से। क्योंकि अगर आप 100 से 120 इतने लिखते हो तो मार्क्स काटने में भी एग्जामिनर को सोचना पड़ता है कि अगर ज़्यादा कंटेंट आप देते हो एक किसी भी एग्जामिनेशन में आप लिखते हो, तो उस 5 में से मार्क्स काटना भी एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मुझे लगा, 100 से 120 वर्ड जो पहले भी था, लेकिन उसमें 8 मार्क्स था, यहाँ पर 5 मार्क्स कर दिया है, तो यहाँ पर जो समय की बात है, वो समय आपको सेम लगेगा, लेकिन कम मार्क्स के लिए आप आंसर दे रहे हो, 5 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, आपका समय बच कर रहा है। पहले जो पार्ट था एमसीक्यू क्वेश्चन, वहाँ पर आपका समय बचाएगा, वहाँ पर तो फटाफट होगा, वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेटर राइटिंग में तो आप जानते ही हो, मैं तो डिस्कस कर दिया, 4 टाइप के लेटर है, एडिटोरियल, इंक्वायरी, ऑर्डर प्लेसिंग, कंप्लेंट। इसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ, आउटलाइन, डेटा, चार्ट, क्यू, मतलब यहाँ पर स्टोरी राइटिंग रहेगा। ठीक है, स्टोरी का आउटलाइन दिया रहेगा, पूरा स्टोरी पार्ट में बताया जाएगा, आपको पूरा स्टोरी बनाना है, या आपको एक कोई इमेज दे दिया जाएगा, उसके द्वारा आपको स्टोरी को बनाना है। ठीक है, या पहले स्टार्टिंग दे दिया जाएगा और आपको उसमें क्या करना होगा, लिखना होगा। स्टोरी का स्टार्टिंग दिया, बिगिनिंग दिया जाएगा, आपको पूरा करना है। ये 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, ये जो 150 से या 200 वर्ड का था, अब स्टोरी 100 से 120 वर्ड शॉर्ट स्टोरी आपको लिखना है, 5 मार्क्स का इसमें ये मार्किंग है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव और 5-5 10 मार्क्स का ही आपको यहाँ पर राइटिंग में आएगा, जो इससे पहले आपको 20 मार्क्स था, अब ये इससे पहले 18 मार्क्स था, तो अब ये लगभग हाफ हो चुका है। अब लिटरेचर में आते हैं। लिटरेचर में एक पोर्शन यहाँ पर ध्यान रखना, पहले तो 10 मार्क्स का हमने बोल ही दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। अब आते हैं लिटरेचर में, देखो 8 मार्क्स का एक ग्रुप रहेगा। 8 मार्क्स में कौन सा यहाँ पर क्या रहेगा, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, यानी कि 20 से 30 वर्ड के बीच में ही लिखना है। कितने? 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 आउट ऑफ 6, यानी कि आपके पास 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन के मार्क्स है 2 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स हुए? 8 मार्क्स। बुक फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा, तो 2 आउट ऑफ 3, इसमें से 2 आउट ऑफ 3 फर्स्ट फ्लाइट से
और 2 आउट ऑफ 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। समझ में आ गया? मतलब बात यह है कि तीन टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर? 6 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फर्स्ट फ्लाइट से और 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अब 3 जो क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से दिए गए उसमें से आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। टोटल कितने मार्क्स के हुए? 8 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद 4 आउट ऑफ 6, इसके बाद भी आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से 4 क्वेश्चन करना है। इस बार क्वेश्चन का मार्क होगा 3 मार्क्स का। इसमें भी सेम चीज, लेकिन अब वर्ड का यहाँ पर अगर क्वेश्चन का मार्क बढ़ गया तो वर्ड लिमिट भी बढ़ जाएगा। 40 से 50 वर्ड में इसका जवाब देना है। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से और 3 क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रहेगा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 12 मार्क्स के। अब बच्चे दोनों में से अंतर क्या हुआ? अंतर है कि इसमें 20 से 30 वर्ड में लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 है। और यहाँ पर भी तुम्हें 40 से 50 वर्ड में लिखना है और हर क्वेश्चन का मार्क्स 3 है। हर दोनों फॉर्मेट में 6-6 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट फ्लाइट किताब से, 3 क्वेश्चन रहेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ठीक है, अब 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और ये 100 से 120 वर्ड में आपको जवाब देना है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे और 1 का आंसर देना है। फर्स्ट फ्लाइट बुक से ही आएगा ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट, चेक से बाहर भी एक्स्ट्रापोलेशन चेक किया जाएगा। दिस कैन बी ए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम ए सिचुएशन, प्लॉट और टेक्स्ट। ये कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जनरली इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक लाइन कोट कर दिया, ठीक है, तो आप अगर टेक्स्ट को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मेरे जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप बहुत ध्यान से देखना। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि कोई भी लाइन कोट करेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का होगा, तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड में देना है। और फिर यही सेम 2 क्वेश्चन रहेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपके सप्लीमेंट्री बुक से, और 1 क्वेश्चन का जवाब देना है और ये होगा 5 मार्क्स का। ये भी आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। ये भी आपका जो एक्स्ट्रापोलेशन चेक किया जाएगा, यानी कि आपको एक पैसेज कोट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें आपको इमेजिनेशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाना है। क्वेश्चन एकदम जो आपका चेक किया जाएगा कि आपकी क्रिएटिविटी, मतलब उससे रिलेटेड बाहर के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो लेटर टू गॉड में फेथ है, गॉड के ऊपर लेंच होगा, तो इस फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है, फेथ इंसान के लाइफ में कितना इफेक्ट करता है, इसके ऊपर आपको लिखना है। उस स्टोरी के बेस में, उस स्टोरी को बेस करके आपको उसका जवाब देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है, और थोड़ी सी इमेजिनेशन नहीं, मतलब बहुत इमेजिनेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आपको रेडी करके जाना है और वहाँ पर जो क्वेश्चन देना है उसके इंट्रो को आप बदल दो, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन रेडी करके जाना है हर टेक्स्ट से ही। इससे क्या होता है, जिसको मैं समरी बेस्ड आंसर बोलता हूँ, इससे आपको वहाँ पर आंसर देने में आसानी होता है। आप खुद बना के लिखने जाओगे तो कि आप लर्निंग प्रोसेस पे हो, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये करेंगे और उसके वजह से उनके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी गलती ढूंढने के लिए बैठा हुआ है। आप गलती करोगे वो मार्क्स काटने के लिए है, क्योंकि वही उनका ड्यूटी है, वरना उनके ऊपर एक्शन होगा। तो आपकी और बच्चों के इंग्लिश में मार्क्स जाते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है, तो इसीलिए आपको तैयार होकर जाना होगा। ज़्यादातर 50% क्वेश्चन तो MCQ, वहाँ पे तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है। सही वहाँ पर टिक करके आना है, ठीक है, मतलब वहाँ पर लिख के आना है, वहाँ पर देखना होगा, ऑप्शन लिख के आना होगा। बाकी जो है बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात दूँ लेटर राइटिंग में, मैंने आपको दिखाया था लेटर राइटिंग में, जब मैंने ऑर्डर प्लेसिंग लेटर किया था तो मैंने दिखाया था कि एक ही फॉर्मेट याद करके जाओ, सिर्फ क्वेश्चन में टॉपिक को देख लो और अपने हिसाब से लेटर को बदल लो, बाकी फॉर्मेट एक रहेगा। ऐसा फॉर्मेट बना के लेटर में जाना है तो आपके लिए लेटर का जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। स्टोरी राइटिंग में
थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें आपको लिखना ज़रूर होगा, उसमें बनाना होगा, जोड़ना होगा। तो इसके लिए अभी से ही टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर दो। टेंस अगर आप अच्छी तरीके से जान जाओगे तो छोटे छोटे सेंटेंस आप क्रिएट कर पाओगे। इससे आपके अगर टेंस के अनुसार उस सेंटेंस को क्रिएट करो तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे तो नंबर आपका कहाँ कटेगा। ठीक है, टेंस बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर अच्छी तरीके से मेहनत करो, 1 महीने उसके पीछे लगे रहो तो वो हो जाता है। और अगर एक बार टेंस सीख लिए तो आप खुद इंग्लिश एकदम अच्छी तरीके से करेक्ट इंग्लिश लिख पाओगे। तो ये था डिस्कशन सिलेबस के बारे में। अगर इसमें से किसी का कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछना, और फिर अगर ये बात आ ही गई है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं। ये जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम को कैसे क्यों डिलीट कर दिया मुझे पता नहीं। बहुत इस क्वेश्चन को जो है आंसर, मतलब इस पोएम को क्यों हटाया गया है मुझे पता नहीं। इसके बाद ट्रीज़ है, ट्रीज़ इसको भी हटाया है, फॉग को हटा दिया है, मिजबिल द ऑटर फॉर एनग्रेड, ये सब बाकी हटाया तो ठीक है। लेकिन ये पोएम बहुत अच्छा पोएम था, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत आसान पोएम था, और इसका आंसर देना भी बहुत ही आसान था। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से द मिडनाइट विजिटेड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये हटा दिया गया। इसमें से नीचे वाला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सा प्ले था। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसमें भी कौन कौन से बदलाव हुए आप देख सकते हो। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है। और जो हटाया गया है वो है पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज आपका नहीं आएगा। क्लॉज हटा दिया है, नाउन के नॉमिनल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज ये हटा दिया है, प्रीपोजिशंस हटा दिया है। तो इसमें भी आपको लोड बहुत कम कर दिया है। तो मैं इसीलिए बताऊंगा, अगर अब यहाँ पर आप लोग की अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हुआ है कि पैटर्न जानने में, तो मुझे बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसके लिए डिस्कस किया इसको।